बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गिरवरधारी की जय। राधा प्यारी की जय। वनशी वारे की जय। वनशी विभूषित करां नवनीरधाबा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतव्रती दध्यादिकं मोहवशाद्वोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं
दुःखावसानेदमेव गेयम् देहावसानेदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिहवे रसगे मधुरप्रियेतं सत्यं हितं तां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिहवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय। बोले नारायण भगवान की जय। बोले दामोदर भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र भगवान के पावन पवित्र चरणार बिंदों में हम सभी नमस्कार प्रणाम करते हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम सत्र में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक की कथा में सुना है कि किस तरीके से जो है नाम के प्रभाव से सभी जीव अपना कल्याण कर रहे हैं और आगे भी नाम के प्रभाव से लोग अपना कल्याण करते रहेंगे। तो कली में सारे दुर्गुण होने के बाद में भी एक बहुत अच्छा गुण है कि इसमें जो है नाम के प्रभाव से आप जो है मोक्ष को या भक्ति को प्राप्त अपने जीवन में कर सकते हैं। तो इसमें आगे जाकर के चरित्र आता है कि किस तरीके से जो है भगवान अपने भक्तों का योगक्षेम वाहन करते हैं और उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो इसी क्रम में जो है एक बार की बात है जब वसुदेव और वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह हो रहा है और जो देवकी थी वो थी राजा कंस की, जो कि मथुरा के राजा हैं महाराजा कंस, उनकी चचेरी बहन थी। तो जब उनका विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ में तो राजा कंस जो है उनका सारथी बन करके उसको छोड़ने के लिए विदा करने के लिए चला है साथ में। जो ही जो है राजा कंस जा रहा है साथ में रुक्मणी कह रहे हैं, क्षमा करें, देवकी को वसुदेव के साथ में विदा करने के लिए, तभी एक आकाशवाणी होती है कि रे दुष्ट, तू जिसका इतने प्यार से विदाई कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो ही कंस ने ये भविष्यवाणी आकाशवाणी सुनी, तुरंत उसने अपनी तलवार निकाल ली और रस से जो है देवकी को बाल पकड़ के खींचने लगा है। तो राजा वसुदेव जो थे साथ में,
वसुदेव ने जो है उसको मना किया है कि ये तो एक तो ये तुम्हारी बहन है इसलिए इसको मत मारो, और दूसरा ये जो समय है वो मारने के लिए नहीं है, समय सही नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ दो। तुम्हें इससे कष्ट नहीं है, इसके 8वें गर्भ से कष्ट है, या वही तुम्हारा काल होगा, तो तुम परेशान मत हो। इसकी जितनी भी संतानें होंगी, जितने भी गर्भ होंगे, मैं सभी के सभी तुम्हें ला करके दूंगा, पर इसे छोड़ दो। तो वसुदेव जो हैं वो राजा कंस के मित्र होते हैं, इसलिए वो उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उनको कारागार में डलवा देते हैं कि जब तक आपकी संतानें होंगी आप कारागार में रहोगे। तो कारागार में देवकी और राजा वसुदेव दोनों जो हैं रह रहे हैं। इसी बीच में जो है पहले पुत्र का पहला गर्भ जो है उनकी सूचना मिलती है राजा कंस को। राजा कंस जो है सूचना पाते ही पहुंचता है देवकी और वसुदेव के पास में, और सारा हालचाल वहाँ पर जानता है। जैसे ही वो गर्भ इस दुनिया में आता है तो राजा कंस सोचता है कि मेरा इससे क्या बैर है, या मेरा जो काल है वो तो 8वां गर्भ है, तो मैं इसको नहीं मारूंगा। तभी उसको नारद जी आते हैं, और नारद जी वहाँ पर सब बताते हैं कि भगवान की चाल है ये, और तुम्हें क्या पता कौन सा पहला हो जाए, कौन सा 8वां हो जाए। तो इस तरीके से उसकी बुद्धि को फेरते हैं महाराज नारद जी, और इस तरीके से जो है राजा कंस उस पहले गर्भ को, पहले जो पुत्र हुआ था उसको दीवार पे पटक करके और उसको मार देता है। राजा वसुदेव और देवकी चिल्लाते रह जाते हैं। इसी तरीके से राजा कंस जो है देवकी के और वसुदेव के 6 गर्भों की हत्या निर्मम तरीके से कर देता है। 7वें गर्भ में शेष अवतार बलराम जी का प्राकट्य होना है, तो उनको देव माया से रुक्मणी जी के गर्भ में उसका संकर्षण कर देते हैं, और राजा कंस को पता चलता है कि देवकी का 7वां गर्भ जो है बेकार हो गया। और अब आती है 8वें गर्भ की बारी। 8वां गर्भ यानी कि भगवान आने वाले हैं, और राजा कंस को डर है कि उनका काल जन्म लेने वाला है, तो वो पहरेदार और चाक चौबंद सुरक्षा जो है उसको बढ़ा देता है। इसी बीच में जो है भगवान चतुर्भुज रूप में माता देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट होते हैं, और उनको आश्वासन देते हैं कि आप जो है परेशान मत हो, और मैं आने वाला हूँ। तो रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जन्म लेते ही वो जो है रोना स्टार्ट करते हैं। तो वसुदेव और देवकी उनसे प्रार्थना करते हैं कि मत रो, कंस जाग जाएगा, और कंस जाग गया, उसको पता चल गया कि पुत्र हो गया है, तो वो आपको आकर के मार देगा। तो इसी बीच में जो है भगवान उनको बोलते हैं कि आप परेशान मत हो, और मुझे मारने वाला अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं है। इसी बीच में जो है वो भगवान जो है वसुदेव को प्रेरणा करते हैं कि आप जो है गोकुल जाइए, और गोकुल में मुझे ले आकर के नंद बाबा और यशोदा के यहाँ छोड़ दीजिए। तो वो कहते हैं कि कैसे जाएंगे, हमारे तो बेड़ी और सब ये इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा है, बेड़ियाँ और ये कैद खाने में हमें रखा गया है, तुम कैसे जाएंगे। तो बोले कोई नहीं, आप कोशिश करिए, आप जा सकते हैं। तभी जो है देवकी मैया उनको एक सूप में रख करके वसुदेव को देती हैं। जैसे ही वसुदेव उनको लेकर के चलने लगते हैं, उनकी बेड़ियाँ खुल जाती हैं और सारे बंधन खुल जाते हैं। वो जा रहे हैं लेकर के। इसी बीच में जो है मूसलाधार बारिश होती है, और राजा जो वसुदेव हैं उनको लेकर के जा रहे हैं कृष्ण भगवान को। तो जब बारिश होने लगती है तो बीच में यमुना जी पड़ती हैं। तो सभी लोग प्रसन्न हैं। यमुना जी भी जो है भगवान के दर्शन करने या उनका
चरण स्पर्श करने आ रही हैं। तो इतना पानी बढ़ जाता है कि राजा वसुदेव उसमें डूबने लगते हैं। तो कृष्ण भगवान यमुना जी को सांत्वना देते हैं कि अभी ठहरो, अभी तुम्हारा वक्त आएगा मिलने का। तो अपने टोकरी से या अपने सूप से वो अंगूठा निकाल करके और यमुना रानी को स्पर्श करके उनको शांत करते हैं कि बाबा को मत डुबो, इनको पहुंच जाने दो। इसी बीच में जो है शेषावतार रूप में बलराम जी उनके ऊपर छत्र छाया बनाते हैं और वो पहुंचते हैं गोकुल। गोकुल में नंदराय जी वसुदेव को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वहाँ पर वो उनको दे देते हैं, कृष्ण भगवान को, वसुदेव जी नंद को। और वहाँ एक जब जाते हैं तो एक दिव्य जो है कन्या वसुदेव जी नंद बाबा से लेकर के वापस आ जाते हैं। जो ही वापस आते हैं तभी उनके बंधन बेड़ियाँ दोबारा से लग जाते हैं और वो कन्या रोना शुरू करती है। तो जैसे ही रोना शुरू करती है, सारे जो उनके सैनिक होते हैं वो जा कर के ये सूचना देते हैं राजा कंस को कि देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हो गया है। राजा कंस दौड़ा दौड़ा आता है और आकर के देखता है कि अब की बार तो एक कन्या ने जन्म लिया है। तो देवकी उनसे प्रार्थना करती है कि कंस, ये छोटी सी कन्या तेरा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन वो मानता नहीं है और वो उसको लेकर के जो ही मारना चाहता है तो वो हाथ से छूट जाती है और पराअम्बा दुर्गा शक्ति का रूप लेकर के बोलती है कि कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस संसार में पैदा हो गया है। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि भगवान ने मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया। तो इस तरीके से जो है भगवान का कृष्ण का जन्म गोकुल में हो गया है। अब हम लोग चलते हैं गोकुल में नंदोत्सव। गोकुल में जो ही सुबह उठे हैं सभी लोग, तो देखा कि राजा नंद और यशोदा के यहाँ एक बहुत सुंदर दिव्य बालक का जन्म हुआ है। तो सभी लोग आए हैं और नंदोत्सव की तैयारियां की हैं। नंद बाबा ने बहुत दान किया है, ब्राह्मणों को गौ का दान, स्वर्ण का दान, अन्न का दान, बहुत तरीके से दान किया। इसके बाद में नंदोत्सव की पूरी प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पर मिलता है। अब जो जो ही बड़े हो रहे हैं कंस कृष्ण भगवान, तो इधर जो राजा कंस है, राजा कंस को चिंता होती है कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है तो ज़्यादा दूर नहीं होगा, आसपास में होगा। वो अपनी बहन जो होती है उनकी, कंस की जो बहन है पूतना, या उनकी सेवक कह लें पूतना, उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी हाल ही के अंदर जो बच्चे जन्म लिए हैं उनका तुम वध करो। तो वो जाती है, देखती है कहाँ पर बच्चे जन्म हुए हैं, तो गोकुल में जा कर के जो 7 के बालक होते हैं उन सबको मारना वो प्रारंभ कर देती है। और इस तरीके से भगवान जो है गोकुल में पूतना का वध करके उसको माँ की गति प्रदान करते हैं। इस तरीके से अनेकानेक राक्षस असुर जो हैं गोकुल में नित्य आते जाते रहते हैं। तो नंद बाबा और सब लोग गोपाल एक दिन बैठ करके इस बात पर चर्चा करते हैं कि अब ये गोकुल जो है रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, तो हमें यहाँ से अब कहीं और जाना चाहिए। तो बोलते हैं कहाँ जाएं? तो बोलते हैं कि एक वृंदावन है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पर हम लोग सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो वहाँ पर जाने की तैयारी हो जाती है। अब राजा जो कंस है वो बहुत व्यथित रहने लगा कि मेरा काल जन्म ले लिया है लेकिन अभी तक जो है उसको मारा नहीं गया, पूतना भी मर गई। तो इस तरीके से वो अनेकानेक रूप में राक्षसों को नित्य प्रति भेजते रहते हैं। तो एक समय की बात है कि जब राजा कंस ने वसुदेव को और माता देवकी को अपने कारागार में बंद कर रखा है और उनके पिता हैं जो उग्रसेन जिनका नाम है, वो जो है कंस के पिता हैं। उनको भी कंस ने जो है जेल में डाल रखा है, कैद में कर रखा है। तो इसी बीच में जो है जब उन्होंने देखा कि नंदोत्सव चल रहा है नंद बाबा के यहाँ, तो नंद जो है कर देने के लिए राजा कंस के पास में मथुरा जा रहे हैं। और जब कंस को कर दे देते हैं तभी वो वसुदेव और राजा वसुदेव और देवकी मैया से मिलते हैं।
तब वो बताते हैं कि आप जो है यहाँ बहुत देर मत रहो और आपके गोकुल में बहुत उपद्रव हो रहे हैं, आप जो है वापस जाओ। तब वो आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर उपद्रव मचा हुआ है और इस तरीके से जो है सारी चीज़ें वो संभालते हैं। जब भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने देखा कि सभी लोग मिलकर के इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने पूछा अपने पिताजी से, नंद बाबा से, कि बाबा ये हम क्या करते हैं? तो वो कहते हैं कि बेटा ये हम जो है इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि इंद्र हमारे देवता हैं। ये हमें वर्षा करते हैं तो हमारी खेती अच्छी होती है और खेती अच्छी होती है तो हमारे जो पशु, हमारे गाय माता हैं, ये अच्छा चारा चुगती हैं और हमें अच्छी तरीके से फसल और गोधन की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि ये तो इंद्र का काम है, इंद्र कोई हमारे, ये इंद्र को हम लोग जो पूजा कर रहे हैं ये कोई उनकी वो थोड़ी ना है, इंद्र तो हमारे देवता हैं, लेकिन इंद्र का काम है वर्षा करना। अगर हमें पूजा ही करनी है तो हमें पूजा करनी है गोवर्धन महाराज की। ये गोवर्धन पर्वत है, ये हमें बचाते हैं। तो इस तरीके से गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाते हैं श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जब पूजा करवाते हैं उनकी, तो साक्षात प्रकट रूप में जो है गोवर्धन पर्वत आकर के दर्शन देते हैं और भोग लगाते हैं। तो ये सारा प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोगों ने वर्णन से विस्तार से सुना। अब धीरे धीरे जो है बड़े हो रहे हैं कृष्ण भगवान, तो उनको सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया है विद्या अध्ययन के लिए। और बहुत जल्दी वो जो है वहाँ पर सब सारी विद्या प्राप्त कर लिए। तो उनके वहाँ पर जो है बहुत सारे मित्र बने। उसमें एक मित्र थे उनके सुदामा, श्री सुदामा जी महाराज। तो सुदामा जो है एक दिन दोनों जो है वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तभी जो है एक प्रसंग आता है कि नारद जो उनके सुदामा जी उनके मित्र थे, उन्होंने जो है उनकी जो माता थी सांदीपनी मुनि की गुरु माता या उनकी पत्नी, उन्होंने जो है इनको देने के लिए चने दिए सुदामा को कि आप जो है दोनों लोग जंगल में जा रहे हो तो वहाँ पर भूख लगे तो ये चने ले जाओ और खा लेना। लेकिन उनको जो है किसी ऋषि का श्राप मिला हुआ था कि जो भी इस चने को खाएगा तो वो जो है दरिद्र हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने जो है वो चने स्वयं खाए लेकिन कृष्ण को नहीं दिए। तो ये चरित्र आता है कि लोग कहते हैं कि जो है कृष्ण भगवान ने जो है सुदामा जी इसीलिए दरिद्र है कि उन्होंने जो है कृष्ण भगवान के हिस्से के चने खाए थे। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने जान करके खाए थे कि दरिद्रता जो है मुझे लग जाए लेकिन कृष्ण भगवान को कुछ भी ना हो। तो ये चरित्र हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और समय आया, अब बलराम और कृष्ण को राजा कंस ने एक यज्ञ किया है। तो वहाँ पर जो है उनको निमंत्रित किया है कि आप और बलराम जी हमारे यहाँ देखने पधारें। तो राजा कंस जो है अक्रूर जी होते हैं, उनको भेजते हैं कि आप जाइए और जाकर के दोनों पुत्रों को लेकर के आइए और जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनको मैं यहाँ पर मार दूँगा। इस तरीके से मेरा काल समाप्त हो जाएगा। क्रूर जी आते हैं, अक्रूर जी, और सारी बात आकर के भगवान को बताते हैं। तो और भगवान से विनती करते हैं कि आप मत जाइए वहाँ पर। भगवान कहते हैं चाचा जी आप परेशान मत हो, हम चलेंगे और राजा कंस को मारेंगे, आप परेशान मत हो, लेकिन आप ये बात सारी मैया यशोदा और नंद बाबा से मत कहना। इस तरीके से जो है सारा प्रसंग घटता है और नंद और यशोदा अपनी भावभीनी विदाई देते हैं कृष्ण और बलराम को कि अक्रूर जी आप जा रहे हो लेकर के इनको, जैसे ले आ रहे हो वैसे ही वापस छोड़ देना। पहुंचते हैं रणभूमि में, मथुरा में, राजा कंस के दरबार में। तो सबसे पहले जो है उन्होंने कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पान करा करके तैयार रखा है कि आए जैसे ही कृष्ण और बलराम उनको मसल करके मार देना। वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कृष्ण भगवान और बलराम और उस कुबलिया पीड़ हाथी का संहार करते हैं और उसको परम गति प्रदान करते हैं। इस तरीके से अनेकों अनेक रूप में वहाँ पर युद्ध होता है। अंत में जो है राजा कंस, उसके पास में कृष्ण भगवान पहुँचते हैं और भरी दरबार में उसको सिंहासन से बाल पकड़ के खींचते हैं और कहते हैं कि याद है मामा जी, आपने भी इसी तरीके से मेरी माँ देवकी के
बाल एक बार पकड़े थे, तो उस तरीके से जो है फिर दोबारा से उनको वो वहाँ पर मार करके और राजा उग्रसेन और अपने माता पिता जो वसुदेव और देवकी हैं उनको कारागार से मुक्त करा के राजा उग्रसेन को वहाँ का राजा नियुक्त करते हैं। तो ये सारा प्रसंग जो है हम लोगों ने भागवत में श्रवण किया। अब बारी आती है कि किस तरीके से जो है भगवान के विवाह हुए। तो भगवान के विवाह जो हुए हैं वो हुए हैं 16,108। 16,108 कैसे हुए? तो 8 जो हैं मुख्य पटरानियाँ हैं और 16,100 जो हैं वो दासियाँ हैं, जिनको एक राक्षस ने हर करके अपने पास में रख लिया था। अब उनसे कौन विवाह करे, क्योंकि वो राक्षस के पास रह गई हैं, इसलिए उनको कलंक से बचाने के लिए श्री कृष्ण भक्तचंद भगवान ने उन सबके साथ में पाणी ग्रहण किया है। तो 16,100 वो और 8 मुख्य पटरानियाँ हैं, इनके साथ में भगवान का विवाह संपन्न होता है। 8 में एक पटरानी है रुक्मणी। रुक्मणी जो है रुक्मी की बहन है और इनका विवाह जो है रुक्मी ने वो जो संबंध तय किया है वो किया है। तो कृष्ण भगवान का जो विवाह है वो होता है रुक्मणी के साथ में, और वो आते हैं और यहाँ पर आकर के रुक्मी और रुक्मबाहु इन सबको जो है हरा करके और रुक्मणी को जो है वहाँ से हरण करके दे जाते हैं। भगवान का नाम पड़ता है रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय। तो इस तरीके से तो भगवान का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ। भगवान का विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में, भगवान का विवाह हुआ यमुना जी के साथ में। तो ये अनेकानेक भगवान के विवाह जो है यहाँ पर वर्णन है। भगवान अब द्वारकापुरी में विराज रहे हैं और सभी अपनी रानियों को पटरानियों के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। धीरे धीरे ये चरित्र बढ़ता है और अब राजा परीक्षित जो हैं सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि जब ये सृष्टि रसातल में समा गई तो किस तरीके से इस संपूर्ण विश्व का संचालन भगवान ने या परम पुरुष ब्रह्मा ने किया, उसका विस्तार से वर्णन आप कीजिए। तो सुखदेव मुनि बताते हैं कि जब भगवान की इच्छा से ये संपूर्ण रसातल या पृथ्वी रसातल में समा गई तो वहाँ पर फिर भगवान प्रकट होकर के हमें आदेश देते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है मेरे अंदर ही रहती है, मैं ही इसका पालन करता हूँ, मेरे में ही जो है ये विलय हो जाती है। तो इस तरीके से भगवान जो है संपूर्ण सृष्टि का वर्णन सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को कराते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।